हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी का सादर अभिनंदन है। मंगल कामना के साथ आज बुधवार, जो कि गणेश जी का वार माना जाता है, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज दोस्तों शिव को समर्पित मासिक शिवरात्रि व्रत रखने का प्राविधान है, क्योंकि ग्रहों के अनुसार आज सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। हमारे जो तारामंडल में, आकाश मंडल में ग्रहों की दशा है, उसके अनुसार आज सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए आज शिव जी का व्रत रखने का प्राविधान है। दोस्तों, भगवान गणेश जी सभी देवताओं के पूज्य हैं और सबसे पहले पूजा में कोई भी हम शुभ शगुन करते हैं, अच्छी पूजा करते हैं, कोई नेक कार्य करते हैं, कल्याण कार्य करते हैं, अपने घर के कार्य करते हैं, और जो भी अच्छे संस्कारों के लिए हम कोई भी कार्य अपने घर में करते हैं तो गणेश जी का नाम सबसे पहले आता है। ओम गण गणपति नमः, इस प्रकार का गणेश जी का ये मंत्र जाप है दोस्तों। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब पार्वती जी दोस्तों भगवान गणेश जी की, पार्वती जी से गणेश जी की उत्पत्ति हुई, तो तब कैलाश पर्वत पर बुध जो देव थे, जो बुध ग्रहों के बुध देव थे, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। और इसीलिए प्रतिदिन बुध गणेश की पूजा का विधान और बुधवार को किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, गणेश जी को दुर्वा और सुपारी बहुत ही प्रिय है, और उनको मोदक जो है वह चढ़ाए जाते हैं, ये सभी जानते हैं। गणेश जी का प्रतीक बरकत, गणेश जी का जो प्रतीक होता है वह हमारे जीवन में बरकत पैदा करती है, यानी हमारी वृद्धि करती है, और परिवार में खुशहाली का प्रतीक है। धन धान्य की वृद्धि के लिए और सुख शांति के लिए हम बुधवार को गणेश जी का बुधवार को प्रिय दिन मानते हैं। और इसी दिन दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों गणेश जी की जो धर्मपत्नी थी, वह यानी विश्वकर्मा की पुत्री विदुषी जो कि रिद्धि सिद्धि नाम से पुकारी जाती हैं, और वह शुभ लाभ की प्रतीक है। आज भी हम अपने शुभ कार्यों में, जो भी कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वहाँ पर रिद्धि सिद्धि का प्रतीक चिन्ह लगाते हैं। और गणेश जी का सबसे मूल मंत्र है, जिसको बीज मंत्र कहते हैं, वह है ओम गण गणपति नमः। अगर हम इसका 108 बार रोज़ जाप करें तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, हम प्रगति के पथ पर चलते हैं और हमारी समृद्धि होती है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की वृद्धि, ये हमारे जीवन में वृद्धि के देवता हैं, और गणेश जी के बुधवार के अवसर पर हमें अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और गणेश जी के बुधवार के अवसर पर गाय को हरी घास खिलाना, और गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाना और सुपारी चढ़ाना, यह जो है शुभ माना जाता है। सभी लोगों को जितना हो सके गणेश जी का, अगर हम मन वचन और कर्म से, अपने भावों से उनका पूजन करते हैं, जैसे हमारे दक्षिण भारत में है दोस्तों, गणेश जी का पूजन बहुत ही अच्छे प्रकार मनाया जाता है, और वहाँ पर गणेश जी की बड़ी मान्यता है, और 9 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। अनेक प्रकार की मूर्तियों की पूजा की जाती है, और अंत में उनको विसर्जित करने का प्रावधान है। इस प्रकार दोस्तों गणेश जी की पूजा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की वृद्धि होती है, हमको
सुख शांति का आभास होता है और पूरे समूचे परिवार में सुख शांति का आभास होता है, सभी लोगों का कल्याण होता है। इस प्रकार का विधान है। तो दक्षिण भारत में ख़ास तौर से दोस्तों गणेश जी का पूजन बहुत ही विशाल रूप में मनाया जाता है। नवरात्रों में जो है गणेश जी का पूजन किया जाता है और गणेश जी को पूजा जाता है। इस प्रकार के विधान हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, और गणेश जी का जो वृत्तांत है वो मैंने बताया दोस्तों। कैलाश पर्वत पर जब पार्वती जिससे वह वहाँ पर गणेश जी पैदा हुए, तो वहीं पर जो है बुध भगवान भी वहाँ पर उपस्थित थे। इस प्रकार गणेश जी का पूजन करना चाहिए और इसी से हमारे जीवन में सुख और शांति का आभास हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमारे जीवन में एक बार 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 आती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर एक अंश है और जीव जो है, जो हमारा सांसारिक जीवन है, यह अविनाशी है। इस बात को तो यह सत्य है कि आत्मचेतना परमात्मा चेतना का ही एक अंश है। तो जीवात्मा जब परमात्मा का ही अंश है तो शरीर तो अनित्य और परिवर्तनशील है। हमारा शरीर पूर्ण रूप से परिवर्तनशील है, पर आत्मा नित्य, सनातन और पुरातन है। आत्मा नित्य है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसलिए कहा गया है दोस्तों। तो अपने प्रिय जो भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप को कुछ इस प्रकार प्रकाशित करते हुए कहा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को अपना शिष्य मानते थे। गीता के अंश के अनुसार दोस्तों, न जायते प्रियते वा कदाचि, न जायते प्रियते वा कदाचि, न्यायं भूखा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो, नैन्यते हन्यमाने शरीरे, वाशांसि जीवाणि यथा विहायो, नवानि ग्रहाणि नरोपराणि, नवानि ग्रहाणि नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इस प्रकार की रचना, इस प्रकार के भाव जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ईश्वर अंश जीव अविनाशी इस बात का स्पष्ट अध्ययन करने के लिए कहा। इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ है न जायते प्रियते न कदाचित्, न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयो। यानी यह आत्मा, हमारी जो आत्मा है, अजन्मा है, नित्य सनातन है और पुरातन है। आत्मा अनेकों जब से सृष्टि की रचना हुई, जीव का निर्माण जब से हुआ सृष्टि में, तब से आत्मा का चक्र जो है हमारे जीवन में चलता रहता है। आत्मा अजर अमर है, वह कभी भी नहीं मरती है। केवल हमारा भौतिक शरीर इस संसार को छोड़ के जाता है, ये सभी को अच्छी प्रकार मालूम है। दोस्तों शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। अगर शरीर कोई मार देता है, शरीर अपने बाहर रुग्ण होके इस शरीर की जो अंग हैं सब खत्म हो जाते हैं, उन पर कोई जान नहीं रहती है। तब जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को तभी कहा है दोस्तों, वाशांसि जीर्णानि यथा व्यायो। जिस प्रकार अगर मनुष्य जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, निश्चित है हमारे वस्त्र फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं। जब काफ़ी दिन तक वह कार्य करते हैं और तो तब कोई भी चीज़ दोस्तों, चाहे मशीन हो, हमारा शरीर है, हमारे वस्त्र हैं, हमारे पास कोई भी चीज़ है जिसमें प्राण होता है, वह जो है एक समय नष्ट हो जाना है। यानी वह धीरे धीरे, तो हम क्या करते हैं, नए वस्त्रों को पहनते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। यानी
कठोर उपनिषदों में जो हमारे श्लोक हैं, यमदेव नचिकेता की सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और जिज्ञासा को देखते हुए उसके समक्ष आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते ही कुछ ऐसा भी कहते हैं। कभी कहा है दोस्तों, न जायते प्रियते न कदापि न्यायं भूता भविता वनुभूयो अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न इन्यते अन्यमाने शरीरे न वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नयानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नरो प्राणी। इस प्रकार यह आत्मा हमारे हमेशा अजर अमर रहती है। तो इसी अनुरूप में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने समक्ष आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए ऐसा भी कहा, न जायते प्रियते न विपश्यते न्यायं कुतश्चित् विभु कच्छितो अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न इन्यते हन्य माने शरीरे हन्तां चेन्मन्यते हन्तं हतश्चेम्यन्यते हतम् उभो तो विजयो नीतो न्यायाति हन्ति न हन्तति। बहुत थोड़ा सा गूढ़ है दोस्तों। तो न जायते प्रियते वा विपश्यति न्यायं कुतश्चिन् बभूत कश्चितो, यानी यह आत्मा न तो जन्मता है न मरता है और न ही स्वयं किसी को और न तो स्वयं किसी से हुआ है, पैदा हुआ है और न ही इसमें कोई भी हुआ है। अर्थात यह न तो किसी का कार्य और न कारण ही है। अर्थात यह जन्मना नित्य शाश्वत और पुरातन है और शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता है। आत्मा हमेशा अपने स्वरूप में रहती है दोस्तों। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति स्वयं को मारने में समर्थ मानता है, यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो दोनों ही आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है न मारा जाता है। इसीलिए कहा है दोस्तों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी आत्मा अजर अमर है। इस प्रकार के भाव, इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के हमारे शास्त्रों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन, आत्मा के इन विविध विशेषताओं का आलोक हमारे मन में कुछ अनेक प्रकार के सवाल खड़े करता है। यदि हम आत्मा अभिकारी है तो आत्मा को धारण करने वाले जीव में काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वंद्व, दुर्भाव, द्वेष, इस प्रकार के भाव जीवात्मक यानी आदि विचार क्यों पैदा होते हैं? ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में होता है। यदि आत्मा नित्य है तो जीवात्मा भी जीव को इसका सहज आभास भला क्यों नहीं होता है? इस प्रकार के भाव हमारे, यदि आत्मा मुक्त है, हम ये भी कहते हैं कि यदि आत्मा मुक्त है, जीवन मरण से मुक्त है, तो फिर जीव को, जीवात्मा को मृत्यु का भय क्यों नहीं होता है? यदि आत्मा अमर है तो निर्मल है, तो फिर जीव में बुरे विचार क्यों और कैसे आते हैं? इस प्रकार की भाव है। यदि आत्मा ब्रह्म का अंश है तो जीव को इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है? यानी जीव इसके बारे में क्यों नहीं समझता है? यदि जीव, इस प्रकार के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं। यदि जीव ईश्वर का अंश है, सुख की राशि है, तो फिर जीवन भर जीव नाना विधि दुखों से क्यों घिरा रहता है? इस प्रकार के कष्टों से क्यों आच्छादित रहता है? ऐसे अनेक सवाल हमारे मन में सहज उठते हैं। वो स्वाभाविक भी है और विचारणीय भी है। इन्हीं बातों को हमको विचार करना चाहिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्मा दोस्तों मुक्त, नित्य और शाश्वत है। जैसे सूर्य की हर किरणों में सूर्य का गुण होता है और सागर की हर बूंद में सागर है, जैसे ईश्वर का अंश होने के कारण हर जीव में ईश्वर का अंश विद्यमान रहता है। इसीलिए कहा है दोस्तों, आत्मा अजर अमर है। हर मनुष्य के अंदर भगवान का वास होता है, परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का गुण है सबके अंदर।
इस प्रकार जीवात्मा भी जीव भी है, ब्रह्म की तरह ही अविनाशी है, नित्य है, मुक्त है। ब्रह्म की तरह जीव भी अमल है, यानी बल या विकार रहित है। जीव जब ब्रह्म से उसके अंश के रूप में धरती पर आता है तो वह अपने मूल की तरह ही अविनाशी अर्थात विकार रहित हो जाता है। जिस तरह पानी की बूंद जब अपने मूल स्रोत बादल से अलग होती है तो वह अलग होती है, तो यानी वह भी पूरी तरह होती है, पारदर्शी होती है, पर धरती का स्पर्श पाते ही वह मटमैली हो जाती है। इसी प्रकार जीव के धरती पर आते ही शरीर धारण करते ही माया अनेक प्रकार की माया मोह में निपट जाती है, और माया से मिलते ही वह मैल हमारे अंदर समाहित हो जाता है। माया यानी विकार के संपर्क में आते ही जिस प्रकार पानी की बूंद धरती पर आकर के मिट्टी से विकार में आ जाती है, वह अपने निज स्वरूप से अलग हो जाती है। जो स्वच्छ जल है वह अपनी आभा से अलग हो जाता है। इस संबंध में अनेक प्रकार के से हम तभी कह सकते हैं दोस्तों, भूमि परत भाट ढाबर पानी जनु जीवहु माया लटकानी, यानी बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिरते ही मैली हो जाती है, मानो शुद्ध जीव माया से लिपट कर मैला हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब मायावी रूप हमारे जीवन में आ जाता है तो आत्मा के अंदर अगर शरीर में आत्मा अगर प्रकट हो जाती है, आत्मा आ जाती है, तो वही आत्मा जो है हमारे जो है शरीर में जो विकार आते हैं उन्हीं विकारों में घुल मिल जाती है। और जब इस भौतिक शरीर का अंत हो जाता है तो वह आत्मा जो है अपना शुद्ध रूप धारण कर लेती है। यानी वही पानी जब सूख करके आसमान में बादल बन के चला जाता है तो उसमें शुद्धता का प्रवेश होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे मतलब जो कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के आगे जीव अविनाशी है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा में शुद्धता है, आत्मा में स्वच्छता है, आत्मा किसी प्रकार की माया मोह और इस सांसारिक उसमें नहीं बैठी है। जब हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है, आत्मा जब प्रवेश करती है, हमको अनेक प्रकार की जगह संसार में आकर के अपने कार्यों को चलाना पड़ता है। तब हमारे भावों में, हमारे विचारों में, हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे विचार आते हैं। जो जिस दिशा का अनुगमन करेगा वह उसी प्रकार होगा। इसी प्रकार दोस्तों प्रताप भानु, जो कि कल का प्रसंग था, प्रताप भानु और कपट मुनि और काल केतु ने इस प्रकार की रचना रची, जिस प्रकार से अनेक ब्राह्मणों को बुला करके इस प्रकार के अनेक प्रकार मायावी जाल उन्होंने फैलाया। उसी जाल में और राजा को फंसाने का प्रयास किया। राजा प्रतापी थे, विश्वास के धनी थे, हर एक इंसान पर विश्वास करते थे। तब उन्होंने कहा कि तब ब्राह्मण लोगों को जब मांस खिलाया गया, इस प्रकार का गलत भोजन कराया गया, तो राजा को कुछ पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इसका जो होता है दोस्तों, संसार में एक चीज़ कहे, और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवंत प्रीति हो जाने जो। इस संसार में कोई गलती करता है, उसका भोग कोई करता है। भगवान की गति, भगवान की आभा, भगवान की रचना के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान किस बारे में इस प्रकार की रचना करते हैं। तभी कहा है, और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवंत गति हो जाने। किसी ने अपराध किया और किसी को उसका श्राप मिला, और किसी ने गलत कार्य किया, उसके भागी प्रताप भानु राजा बने। तो इस प्रकार की रचनाएं भी हमारे जीवन में मिलती है। अंततोगत्वा जो अच्छा होता है, सत्य की विजय होती है, जो सत्य मार्ग पर चलता है, जिसका जीवन सरल होता है, सादगी में जीता है, जो हर इंसान पर विश्वास करता है, विश्वास ही फलदायक हो, ये भी कहा है दोस्तों। लेकिन विश्वास पूर्ण रूप से इंसान को समझ करके बूझ करके करना चाहिए। अब तब ब्राह्मणों ने
क्रोध में इस प्रकार के जब ब्राह्मणों को भोजन खाने से आकाशवाणी काल केतु ने मायावी रूप में आकाशवाणी की, तब भोजन को सब ब्राह्मणों को त्यागने का कर दिया। इस प्रकार की रचना कपट मुनि ने पहले से उनका बदला लेने के लिए, प्रताप वर्णों का बदला लेने के लिए और अपने स्वरूप को दिखाने के लिए, राजा को अपमानित करने के लिए इस प्रकार की रचना की। तब कहते हैं बरु छत्र बंधु में विप्र बुलाई, तब ब्राह्मणों ने जो है उनको श्राप दे दिया और तब ब्राह्मणों को उन्होंने मांस खिलाने का कर दिया। तभी मतलब कपट मुनि ने इस प्रकार की रचना रची कि अगर ब्राह्मण इस प्रकार कर देंगे तो इनको श्राप दे देंगे और ये जो अच्छे मार्ग में चल रहे हैं इनको श्राप लगेगा, उसी श्राप से इनका विघटन हो जाएगा। तब छत्र बंधु में विप्र बुलाई, थाली ली सही समुदायी, ईश्वर राखा धर्म तुम्हारा, जैसे ही थे समेत परिवारा। यही मैंने कहा दोस्तों, कोई अपराध कोई करता की रचना भगवान के अनुसार होती है। अरे तब उन्होंने कहा, अरे नीच प्रतापी राजा, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उसे नष्ट करना चाहा और ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की और अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। तब वह जो आकाशवाणी काल केतु ने अपनी मायावी शक्ति से किया, तब ब्राह्मण उसको समझ नहीं पाए वास्तविकता क्या है। तब उन्होंने राजा को इस प्रकार का श्राप दे दिया, संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल रोग, नभ सुनि साप विकल असित्राशा, भय बहोरी पर गिरा आकाशा। यानी 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। इस प्रकार कई गलत वाणी बोल करके जो भी साधु संत और ब्राह्मण वहाँ आए थे उनको मांस खिलाया गया। तब मांस में इस प्रकार का अन्न बनाया गया। वह सब काल केतु की रचना थी। उसने इस प्रकार के विघ्न डालने की कोशिश की, लेकिन राजा उसको समझ नहीं पाए। राजा को अभी मालूम ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। उनकी मति को उन्होंने भ्रमित कर दिया है। तब ब्राह्मणों ने ये श्राप दिया कि 1 वर्ष के अंदर तुम्हारा अंत हो जाएगा और तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं होगा। आज भी लोग कहते हैं, जैसे किसी के लिए अन्याय होता है, गलत कार्य कोई करता है, तभी कहते हैं कि एक प्रकार का श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे कुल में कोई भी तुमको पानी देने वाला नहीं हो। इस प्रकार का भाव दोस्तों, पुरानी जो हमारी संस्कृति थी, हमारे संस्कार थे, हमको जिस प्रकार से जिसके लिए बुरा किया जाता था तो भगवान ही उसका न्याय करते थे। अगर मानव किसी का कहीं पर भी अगर अन्याय होता है, अधर्म होता है, तो जब मानव उसको नहीं समझता है, मानव उस न्याय अन्याय की परिधि को नहीं जानता है, तो अंत में भगवान उसका सही प्रकार से न्याय करते हैं। उसी न्याय से इंसान को दंड मिलता है, उसी दंड का वह भागी होता है, तब वह जीवन पर्यंत पछताता है। और ये दोस्तों सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ये ईश्वर की रचना है। ये मायावी शक्ति के कारण इतना प्रताप, इतना प्रभावशाली राजा भी भ्रमित हो गए। उनको भी इस प्रकार की बात सुननी पड़ी। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाश बनी। तब राजा जो है बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उनका कोई दोष ही नहीं था। उनकी मति को काल केतु और कपट मुनि ने हर लिया था। तब ऊपर से फिर आकाशवाणी हुई, विप्रंसा विचार दीना, नहीं अपराध भूख पीना। भगवान देखिए, मैंने कहा सत्य की हमेशा विजय होती है। जो आदमी सही रास्ते पर जाता है, जिसके विचार सही होते हैं, जिसके विचारों में शुद्धता होती है, जिसके विचारों में लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं, जो अपने मार्ग पर सही ढंग से चलता है, उसकी अंततोगत्वा विजय होती है। तभी कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर परेशान रहता है, किसी के लिए अन्याय किया जाता है, दर दर घूमता है, परेशान किया जाता है, उसका गला घोटा जाता है, उसको परेशान किया जाता है, अंततोगत्वा परमात्मा ही अपना स्वरूप किसी न किसी स्वरूप में आकर के ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हैं और उसकी वास्तविकता को सामने रखते हैं। यही प्रताप भानु के आगे भी हुआ कि भगवान जब ऊपर से भगवानों ने सब देखा, हम यहाँ पर चोरी कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी अगर गलत कार्य कर रहे हैं, तो परमात्मा हमको चारों परमात्मा की जो भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र है, उस नेत्र से वह सारी ब्रह्मांड को देख रहे हैं, इस सृष्टि को देख रहे हैं। इस सृष्टि में किसका संहार करना है, किसकी उत्पत्ति करनी है, यह सब उनके हाथ में है दोस्तों। इसी प्रकार रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रकार की
विचित्र रचना की है जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तब राजा चकित हुए। तब ऊपर से दोस्तों आकाशवाणी हुई, विप्रौषा विचार दीना नहीं अपराध भूप पर गिना, सकित विप्र सब सुनी वाणी, भूप गया हूँ जह भोजन खानी। तो हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, सोच विचार कर तुमने श्राप नहीं दिया। उस ब्राह्मण को कह रहे हैं जब आकाशवाणी हुई, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गई। तब राजा वहाँ गया और भोजन बना, जहाँ भोजन गया था। अब राजा को मालूम ही नहीं वहाँ भोजन क्या बना था। तब राजा की बुद्धि खुली, विवेक आया, तब वो वहाँ पर गए। तह न असन कहीं विप्र सुवारा, फिरों राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग महेश्वरन सुनाई, प्रसन्न भयों अवनी अपराध। तब देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था, न राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। और उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा पृथ्वी पर गिर पड़ी। सब चीज़ वहाँ पर से साफ कर दिया था, यानी राजा को कुछ भी मालूम, राजा की अनुपस्थिति में, राजा की अनजानी में ये सब कार्य कालकेतु और कपट मुनि ने किया था। तब आकाशवाणी हुई, तब पृथ्वी पर तो उनको आश्चर्य हो गया, इस प्रकार का क्या हुआ, ब्राह्मण ने मेरे को क्यों श्राप दिया और मैं तो कहीं पर भी गलती नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा दोस्तों, कोई अपराध करता है उसका फल कोई लेता है, कभी कभी ऐसा होता है, और करे अपराध कोई और बार फल कोई, अति विचित्र भगवान गति को जाने, अति विचित्र भगवंत गति को जाने जग, भगवान कोई भी नहीं जानता है। भूप अति भाई मिटाई नहीं, जतविन दूषण थूर किए अन्यथा हो ही नहीं, विप्रशाप अधिक हो। यानी हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटती है, जो होने वाला है उसको मिटा नहीं सकता है कोई। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, खतरनाक होता है, यह किसी तरह भी टाली नहीं चल सकता है, यह जो है टाला नहीं जाएगा, आपको इसका भोग करना ही पड़ेगा। इस प्रकार के भाव आकाशवाणी से हुई। अस कहीं सब महिदेव विषयाई, समाचार को लोक निभाई, सोच ही दूषण दी वही दे बिरसल हंस कागे। सब ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए और नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। कभी कहते हैं भगवान को भी कभी कभी आदमी कोई अन्याय नहीं करता है, गलत कार्य नहीं करता है, उसकी नॉलेज में कुछ नहीं होता है, उसकी संज्ञान में कुछ नहीं होता है, तब वह अपने आप में सोचता है कि भगवान ने मेरे लिए ये क्या किया। लेकिन विधि की रचना के लिए, तभी मैंने कहा दोस्तों, देर होती है अंधेर नहीं होता है। अगर आपको न्याय मिलना है, आपको सत्य की खोज करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, देर होगी, लेकिन अंधेर कभी नहीं होगा और आपके लिए अन्याय नहीं हो सकता है। तब ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए और नगरवासियों ने सब समाचार पाया, चिंता करे विधाता को भी वह दोष देने लगे, जिससे हंस जो है बताते बताते कौवा कर दिया। यानी इतना अच्छा राजा, प्रतापी राजा, उसको कौवा। ऐसे पुण्यात्मा राजाओं देवताओं बनाना चाहिए था जो राक्षस बना। यानी इस प्रकार के राजाओं को देवता बनाने के बजाय राक्षस बनाया जाता है। तो दोस्तों, जब कभी भी किसी समाज में कहीं पर भी किसी इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अवश्य इंसान को परेशानी होती है, लेकिन अंततोगत्वा भगवान की ये गति है। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, किसके मन में क्या है, कौन किस प्रकार की रचना कर रहा है, कौन गलत मार्ग पर जा रहा है, कौन सही है। तो सभी चीज़ को जब भगवान इस प्रकार के बीज नहीं बोएगा तो हमको हमारा आत्मज्ञान नहीं खुलेगा, हमको प्रेरणा नहीं मिलेगी, हम अच्छाई और बुराई का अंतर नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार की रचना तुलसीदास ने बालकांड में इस कालकेतु और कपट मुनि के माध्यम से प्रताप भानु का के चरित्र का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है दोस्तों। उपरोहित ही भवन बहुचाई, असुरता वही खबर जनाई, तेही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाई, सजी सजी सैन भूप सब आई। यानी पुरोहितों को उसने उसके घर पहुँचाकर तब कालकेतु ने, कपटी तपस्वी ने खबर दी। देखिए, उन्होंने अपनी किया, तब उन पुरोहितों को सबको घर पहुंचा करके और कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दे दी, जो कपटी मुनि था उसको खबर दे दी, ऐसा ऐसा हो गया है, ब्राह्मण जो है चले गए, उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया और ऐसा ऐसा खबर होगी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे और जिससे सब बैरी राजा सेना सजा कर
चढ़ दौड़े। तब उस दुष्ट ने अनेक प्रकार से चारों तरफ उस बात का प्रचार प्रसार कर दिया। जो लोग गलत लोग होते हैं, जो समाज में गलत फैलाना चाहते हैं, वह एक छोटी सी बात को ही इस प्रकार से वायरल कर देते हैं, फैला देते हैं कि लोग दूसरे को अपमानित करने के लिए अच्छी बातें वह नहीं फैलाएंगे। अगर कहीं पर कोई किसी का बुरा हो रहा है उसको तुरंत फैला देंगे। इसी प्रकार का कार्य कपटी मुनि और कालकेतु ने किया दोस्तों। तब प्रेरित नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लगाई, मुझे जूझे सकल सुबड़ करी करनी, बंधु समेत परम नम धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। तब राजाओं सबको गुस्सा आ गया, उन्होंने तो यही करना था। तो अब नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी और प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। और राजा भी भाई सहित जो है खेत बहुत परेशान हो गए। मतलब सत्य के कुल को नहीं बाँचा, विश्व प्रताप बसाता, रिबुजित नगर बसाई, निजपुर गवनी दस पाई। यानी सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा था। सत्यकेतु की औलाद थी ये दोस्तों। प्रताप भानु सत्यकेतु के 2 पुत्र थे, तो कोई भी एक पुत्री थी, कोई नहीं बचा। और ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। तब उन्होंने उसमें विजय प्राप्त कर दी। इस प्रकार की रचना दोस्तों भगवान ने रची है। मर्यादा की रचना के लिए अनेक प्रकार के अच्छे लोगों को भी इस प्रकार के दंड मिल जाते हैं। इस प्रकार का वृत्तांत किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैंने यही कहा, किसी भी कार्य में देर होती है, अंधेर नहीं होता है। सत्य की हमें हमेशा विजय होती है। ये युगों से चलता आया है दोस्तों। परेशानियां अवश्य आती हैं। भरद्वाज सुनी जाहि जब कोई विधाता भाम, धूल मेरु सम जनक समो ताहि व्याकुल। यानी याज्ञवल्क्य जी तब भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। सुमेर पर्वत से जब हवाएं चलती हैं तो वह जो है बहुत ही भयंकर होती हैं, विनाशकारी होती हैं। पिता यम के समान काल रूप होती हैं, रस्सी सांप के समान काटने वाली हो जाती है। तो जब इंसान के बुरे दिन आते हैं, जब इंसान के बुरे दिन आते हैं, उसके ग्रह काम नहीं करते, उसका भाग्य काम नहीं करता है, तब इंसान को एक छोटे भी तिनका भी होगा, उस तिनके भी से उसको ठोस लग जाती है, वह भी उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। जो तिनका पानी में कहा है डूबते को पानी का सहारा, तो तिनके को डूबते का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। तो इस प्रकार वही तिनका जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है जो एक इंसान को डूबने से बचाता है, और कहीं पर वही तिनका जो है हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। यानी तिनका भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है जब श्राप किसी का लग जाता है। और वह श्राप जो है गलत था, उस श्राप का कोई अभिप्राय नहीं था। राजा ने अपनी विवेक बुद्धि से कार्य नहीं किया, इसीलिए वह किसी के विश्वास में आकर के कार्यों को समझ नहीं पाया। इसीलिए उनको बदनाम करने के लिए कालकेतु और कपट मुनि ने इस प्रकार की रचना लगी, जिससे राजा को पूरे रूप से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से जो है तो ये सब चीज़ें जो हैं इस प्रकार से महसूस होती हैं जब आदमी के बुरे दिन आते हैं। काल पाए सुनी सुनी सोई राजा, भयो निषाद और सही समाजा, 10 सिर दियाई 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सही रावण नाम का राक्षस हुआ। तब ब्राह्मणों ने जब उनसे राक्षसों ने कहा, वही फिर रावण के रूप में अवतरित हुआ, और उसकी 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर हो गए थे। वही भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयों सुकुंभ करण बलरामा, सजीव जो रहा धर्म रुजाहू, भयों तिवाल बंधु। तब अरिमर्दन नाम के जो सत्यकेतु का दूसरा पुत्र था, वह अरिमर्दन उसका नाम था, राजा का छोटा भाई हो गया। और वही बल का धाम कुंभकर्ण हुआ, और उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। इस प्रकार की रचना भगवान ने मर्यादा की रचना के लिए
जब प्रताप भानु को इस प्रकार का श्राप दे दिया तो उनकी परिवार पूरी राक्षस रूप में परिवर्तित हो गई और वह रावण का स्वरूप हो गया और कुंभकर्ण का स्वरूप हो गया और जो है वह रावण यानी धर्म रुचि उसका रावण का सौतेला छोटा भाई के नाम से फिर पैदा हुई। त नाम विभीषण जही जग जाना विष्णु भगत विज्ञान जाना रहे जे शुद्ध सेवक नवगेरी भय निशाचर। तब दोस्तों उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता था। जो उनका सौतेला भाई था वो विभीषण था, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। तो राक्षसी कुल में भी दोस्तों अलग प्रकार के इस प्रकार के लोग पैदा, अच्छे लोग भी पैदा हो जाते हैं और जो किसी कारण से वहाँ जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक और राक्षस। तब जो है लंका में इस प्रकार के राक्षसों की उत्पत्ति हुई। देखिए ये भगवान की रचना है, मर्यादा की रचना है। रामचरितमानस में ये गलती जब हम भी अपने जीवन में दोस्तों छोटी सी गलती करते हैं वही गलती कभी कभी बहुत भयानक हो जाती है। उसी गलती के कारण प्रताप भानु को रावण के रूप में पैदा होना पड़ा। पूरा राजमहल उसका ख़त्म हो गया और उनको दूसरे जन्म में और रावण का अवतार लेना पड़ा और ब्राह्मणों के श्राप के कारण, उसमें के ब्राह्मण बड़े प्रतापी होते थे, उनको क्या मालूम उन्होंने जो श्राप दे दिया। एक बार जो भगवान के नाम से भगवान शिव जी ने भी अनेक बार जब राक्षसों को भी उन्होंने इस प्रकार के श्राप दे दिया। इस प्रकार का वरदान और श्राप दोनों एक होते हैं दोस्तों, दोनों एक दूसरे के विरोधी वह हैं, विलोम हैं। लेकिन जब वरदान भी दे देते हैं तब भी आप भगवान को भी भुगतना पड़ता है और जब श्राप देते हैं तब वह भी भुगतना है, क्योंकि दोष उन्हीं का बताया जाता है। ये हमारे सृष्टि की रचना है और ये कलयुग में भी ऐसा होता है दोस्तों। अपराध कोई करता है उसका फल कोई पाता है। काम रूप खल जिन अनेका कुटिल भयंकर विगत वेका कृपा रहित हिंसक सब वाई वर्ण न जाए विश्व जाए। तब वे संत अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भरपूर दिखने वाले हुई, उनका वर्णन नहीं किया जाता है। इस प्रकार के लोग अब जब राजाओं ने वह जो ब्राह्मण थे उनका इस प्रकार का श्राप दिया तो रावण के कुल में इस प्रकार के लोग पैदा हुए। वही प्रताप भानु रावण के रूप में अवतरित हुए और उपजे जतभी पुलस्त कुलो पावन अमल अनु तदवि महीसुर साप बसो भई सकल। यानी यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए। ये पुलस्त जो ऋषि थे उनके पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में पैदा हुए थे, तथा वे ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तब ब्राह्मणों ने इस प्रकार का श्राप दिया था जिसके फलस्वरूप वह पाप रूप में अवतरित। तो ये दोस्तों विधि का विधान है और संसार की मर्यादा है। भगवान रामचंद्र ने मर्यादा की रचना के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रकरण हमारे समाज में रखे हैं जो आज भी हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं, हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत हैं। और प्रताप भानु जैसे इतने प्रभावशाली राजा को भी अपने विश्वास के कारण और अपने विवेक और हीनता के कारण, बुद्धि विवेक का सही प्रयोग न करने के कारण इस प्रकार की रचना में फंसा दिया, जो कि कपटी मुनि और कालकेतु की रचना थी। तो आज कलयुग में भी इस प्रकार के कितने कपटी मुनि और कालकेतु हैं जो हमारे रास्ते को भ्रमित कर रहे हैं, हमारे देश की दिशा और दशा को बिगाड़ रहे हैं। तो वह हर देश में, इस संसार में ऐसे लोग युगों से पैदा हुए हैं और आगे भी हुए हैं। नहीं तो इस संसार की रचना का इतिहास नहीं बनता है। अगर इतिहास बनता है तो अच्छे और बुरे हर प्रकार के इंसान पैदा होते हैं। उन्हीं से हमको प्रेरणा मिलती है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसके अंतर को हम, उसकी खाई को हम तभी समझ पाते हैं। और उससे बचने के लिए जो सज्जन लोग होते हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वह अपना अच्छा मार्ग ढूंढते हैं। तीन विविध सब दीन भाई परम उग्र नहीं बरन जाई, गयो निकट सब देख विधाता मांगों पर प्रसन्न गया। तब तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी सी कठिन तपस्या की और जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उनका उग्र तब देखकर ब्रह्मा जी और उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब ये तीनों भाई जो राक्षस रूप में अवतरित हुए, उन्होंने
अनेक प्रकार के तप किए और ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न हो गए। उनके तप से प्रसन्न होकर उनको वर मांगने के लिए कहा। तब कर विनती पर गही दर्शीसा, बोले बचन सुनो दर्शीसा, हम काहू के मरहिन मारे बानर मनुष्य जात दूध। तब रावण ने कहा, दोस्तों रावण ने विनय करके चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी से न मरें, यह वर दीजिए। यानी कोई भी तीसरा व्यक्ति तीसरे अवतार में पैदा हुआ जीव जंतु मनुष्य कोई भी हो इस जगत में आता है, उनके हाथ से हमारी मृत्यु न हो। हमारी मृत्यु अगर केवल हो, केवल वह बानर और भगवान से कर विनती। तब उन्होंने रावण ने पकड़कर जगदीश्वर से कहा कि बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर या तो हम मनुष्य उससे मरेंगे या बानर के उससे किसी से न मरे। इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी जब रावण प्रसन्न हुए, तीनों भाइयों ने राक्षस कुल में आकर के तो वरदान मांगा। तो भक्ति में बहुत निपुण थे। रावण जो है ज्योतिषी कुल में पैदा हुए थे, तो उन्होंने अनेक अच्छी भक्ति के बदौलत, लेकिन राक्षसी अवतार में गलत जगह होने की वजह से उनके अंदर वही संस्कार आ गई। कर विनती, तब उन्होंने विनती करा, ऐ वस्तु तुम सब बदीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना, पुण्य प्रभु कुंभकर्ण ही गया हूँ, यही बिलो विमन विस्मय गया हूँ। तब शिव जी कहते हैं, तब भगवान शिव भी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया है कि ऐसा ही हो। तब उन्होंने तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही हो कि तुम केवल मनुष्य और बानर के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी और किसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो तुमको बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, तो उसे भी देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कुंभकर्ण भी भक्ति में लीन थे। तो जो ऐसी खल नित करब हाउ आहारू हो वही सब उजार संसारू, शारद पेरी सासुमति पेरी मांगू नींद मास पर देरी। तो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ जाएगा। यानी इतना भयंकर शरीर था कि मतलब अनेकों मांस खाने के बाद अनेक प्रकार का शरीर उनका था, तो उसको खाने पर कि उनका पेट नहीं भरता था। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने कहा कि सरस्वती को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी और जिससे उनके 6 महीने की नींद बनी। तो सरस्वती उनके मस्तिष्क में भर दी कि ये वरदान ऐसा न मांगे। तो उनको तब कुंभकर्ण को जो है उन्होंने 6 महीने की नींद में सोने का सरस्वती को उसके दिमाग में, जब सरस्वती किसी दिमाग में गलत और सही करने के लिए प्रवेश करती है तो उसी प्रकार का भगवान के वचन के अनुसार वह उसी प्रकार का कार्य करती हैं। तो गए विभीषण पास मुनि कहूँ पुत्र वर मांग, ते ही मांगूँ भगवंत पदौ कमल। तब वह ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो और जिससे भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तब उसने जो है विभीषण के पास गए तो विभीषण ने जो है यही मांगा कि मेरा जो है उन्होंने ब्रह्मा विभीषण के पास गए, विभीषण से भी कहा कि तुमको क्या चाहिए। तब उन्होंने वर मांगा कि उसने भगवान के चरण कमलों के निर्मल और निष्काम, देखिए जो अच्छे मार्ग पर चलना होता है, जो लंबे समय तक जीवन को यापन करना पड़ता है, जो मायावी शक्ति में नहीं पड़ना चाहता है, तो वह भगवान के चरणों में अपने आप ही चले जाता है। तो इसी प्रकार विभीषण बचपन से ही जब उनसे वर, तीनों भाइयों को वर मिला था, कुंभकर्ण को भी मिला था और रावण को भी मिला था, विभीषण जी को भी मिला था, तो सभी को भगवान ब्रह्मा ने वर दिया था। उसी वर के अनुरूप उन्होंने जो मांगा उसी में उन्होंने तथास्तु कर दिया। तब विभीषण ने जो है भगवान के अनन्य भक्त का वर मांगा कि मेरा पूरा तन मन धन मन वचन और कर्म से मैं भगवान का भक्त कर रहूं और निष्काम भाव से मैं भगवान के चरणों का दास बनूं। इसी प्रकार की रचना दोस्तों आज के प्रकरण में है। और हमारे जीवन में दोस्तों इस प्रकार के अनेक प्रकार के भाव आते हैं। कभी कभी इंसान को कोई भी इंसान किसी कार्य के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारे कार्य से खुश हूँ और तुम कोई भी चीज़ हमसे प्राप्त कर सकते हो। तो अब वहाँ पर आदमी का विवेक बुद्धि, किसका क्या विवेक है, कौन धन मांगता है, कौन क्या मांगता है, ये सब भावें
भाव आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परम पिता परमात्मा भगवान की भक्ति पर न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न माया चाहिए, न मोह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अंततोगत्वा हमको भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान की भक्ति से ही हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है, हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। यह लोक में हम जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परलोक में भी हम अच्छा, अगले जन्म में भी जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के चले जाएगी तो हमारी आत्मा अच्छे जीवन में जाए, अच्छे शरीर को धारण करे। इस प्रकार के भाव विभीषण के मन में थे और इन्हीं भावों से प्रेरित होकर के विभीषण ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार का वरदान मांगा और वो हमेशा के लिए धन्य हो गए। और उनका कुल दूर दूर काफ़ी लंबे समय तक चला और वह उन्होंने पुलस्त्य कुल को आगे बढ़ाया। और रावण ने राक्षसी अवतार और कुंभकर्ण और रावण ने राक्षसी अवतार लेकर के अनेक प्रकार के गलत कार्य किए और गलत कार्य करके उनका जीवन का अंत हुआ और विभीषण ने राज्य प्राप्त किया। तब प्रताप भानु जो थे दोस्तों रावण के रूप में अवतरित हुए। आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना, और कल के प्रसंग में फिर देखिए आगे क्या होता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी का जीवन अच्छे आदर्शों के अनुसार चले। और कभी भी कोई व्यक्ति हमसे अपेक्षा करता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वहीं पर हमारा विवेक, बुद्धि और विद्या, दो चीज़ों से विवेक पैदा होता है। वही विवेक अगर प्रताप भानु ने प्रयोग किया होता तो उनका जीवन इस प्रकार का नहीं होता। तो विवेक और विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारे जीवन का वृत्तांत लंबे समय तक चलता है। प्रताप भानु ने कपट मुनि और काल केतु के ऊपर अपार विश्वास कर लिया, उनके चरण स्पर्श को छुआ और उनके अंदर विश्वासघात उनके लिए हुआ। इसी विश्वासघात के कारण वह रावण के रूप में अवतरित हुए और रावण के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने दो वरदान मिल गए, जिस वरदान में उन्होंने यही कहा भगवान ब्रह्मा से कि अगर आप मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, भक्ति के पुलस्त्य ऋषि पुलस्त्य कुल में पैदा हुए थे दोस्तों, भक्त तो वो थे ही। प्रताप भानु की पुराने जो उनके गुण थे, जो पुराने कर्म थे वह भी उनके अच्छे थे, लेकिन उनको विश्वासघात किया और इसीलिए रावण जो है राक्षस कुल में पैदा हुए। ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया और अंततोगत्वा रावण का भी अंत हुआ। और जो है विभीषण जो थे वह जो उनके चचेरे भाई के रूप में थे, तो विभीषण जो है वह उनका अस्तित्व इस संसार में रहा और रामचंद्र जी ने उनको अंततोगत्वा पूरा रास पार दिया। जब लंका में पूरा लंका का शासन विभीषण जी को दे दिया। और कल के प्रसंग में दोस्तों आगे का प्रसंग सबको अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज बुधवार के अवसर पर सबके गणेश जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद बने रहे। हमारा मार्ग अच्छा बने, हम अच्छे मार्ग का अनुकरण करें, हमारे जीवन में अच्छा हो, हम सद्बुद्धि की तरफ चलें, हम अपने स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, देश को और विश्व भावना की ओर बढ़ें और हमारा मन इस प्रकार के दोस्तों पुरानी जो हमारे आध्यात्म है और जो हमारे पुराने विचार हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारे वेद शास्त्र हैं, उनकी कितनी गूढ़ता है, अगर हम उसका सही ढंग से अध्ययन करें, उनका अपने जीवन में थोड़ा भी अनुपालन करें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इन्हीं भावों के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबका दिन अच्छा रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ सबका धन्यवाद।